राधे राधे सभी को। तो चलिए आज आपको जगन्नाथ जी का प्रिय भोग जो हमारा खाजा के नाम से जाना जाता है उसकी रेसिपी शेयर करता हूँ। तो इसे बनाने के लिए आपको केवल चाहिए 3 इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए भी हैं। एक है आपका रिफाइंड या फिर आप इसको घी भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका इसमें मैंने मैदा लिया है 1 कप और साथ में पानी। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप एक बार देख लीजिए। तो मैंने इसमें घी, आपका पानी और आपका साथ में मैदा लिया है। तो मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले बाउल में जो मैंने मैदा एक बाउल लिया था, एक छोटा बाउल लिया था, उसको मैंने ऐड ऑन कर लिया है उस पर्टिकुलर बड़े बाउल में। इसके बाद मैंने आपका जो रिफाइंड है वो मैंने आपका 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। लगभग मैंने एक बाउल के लिए आपका इसमें 3 चम्मच ऐड ऑन किया था आपका रिफाइंड का। उसके बाद मैंने इसमें पानी मिलाया ताकि अच्छे से आपका जो डो है वो प्रिपेयर हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इसे हाथों की हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से गूँधा है। बेसिकली हम इसमें रिफाइंड ऑयल इसी वजह से ऐड ऑन करते हैं ताकि जो आपका आटा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो और जो इसमें हम अभी चीज़ प्रिपेयर करके दिखाऊँगा वो एकदम आपको अलग-अलग प्रॉपर तरीके से दिखेगी भी। तो इस वजह से हम अपना इसमें रिफाइंड ऐड ऑन किया है ताकि आपका जो आटा है वो बहुत मुलायम लगे। फिर इसको काफ़ी अच्छे से मैंने नीड किया है। आपका 3 से 4 मिनट मेरे को लगे थे लगभग इसको अच्छे से नीड करने में। और फिर उसके बाद एक मैंने आपको एक पर्टिकुलर शेप भी बनाकर दिखाई है कि इस तरीके से हमारा जो आटा है वो कितने अच्छे से क्या हो गया है, तैयार हो गया है। तो इस आटे को तैयार करने के बाद मैंने इसको रख दिया था साइड में। तो जिस बाउल में मैंने ये आटा आपका नीड किया है, जो मैंने डो नीड किया है, तो उसी बाउल में मैंने आपका ये आटा रख दिया था ढककर। तो इसको ढककर मैंने साइड रख दिया था और अब बारी थी हमारी चाशनी तैयार करने की, जो हमारा एक और मेन इंग्रेडिएंट है हमारे खाजा का। तो इसके लिए मैंने चाय का मेस्टन लिया था, गैस ऑन कर दी थी। उसके बाद मैंने इसमें आपका 1 कप चीनी, जो मैंने क्वांटिटी ली थी वो 1 कप चीनी की ली थी और उतना ही मैंने इसमें आपका क्या मिलाया था, पानी ऐड ऑन किया था। पानी ऐड ऑन करने के बाद अब इसमें बारी थी आपका इलायची दाना मिलाने की। तो मैंने इसमें आपके 2 इलायची के पीसेस लिए थे, हरी इलायची के पीसेस लिए थे और उनको बारी-बारी से मैंने उनके जो बीज हैं अंदर से जो काले-काले आपके छोटे-छोटे बीज होते हैं उनको 1 बाय 1 करके मैंने उसमें ऐड ऑन किया। अच्छा रंग और फ्लेवर लाने के लिए अब बारी थी मेरे को केसर ऐड ऑन करने की। तो मैंने कुछ स्ट्रैंड्स आपके केसर के लिए, कुछ रेशे आपके केसर के लिए और मैंने उसमें आपके इस पर्टिकुलर चाशनी वाले मिक्सचर में आपका क्या कर दिया, मैंने उनको ऐड ऑन कर दिया। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जो आपको पीला कलर इसमें दिख रहा है, पर्टिकुलरली जो पीला कलर आया है वो हमारा इसी पर्टिकुलर केसर की वजह से आया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर चाशनी में करी थी, वो बॉयल होने रख दी थी मैंने। इसके बाद मम्मी ने मेरी आके हेल्प की, उन्होंने छोटी-छोटी लोई बनाई थी क्योंकि अब हमारी बारी थी पूड़ी टाइप के स्ट्रक्चर आपकी बेलने की। तो सबसे पहले हमने पतली-पतली पूड़ियाँ एकदम बेल ली और इसमें मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प की थी। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पूड़ी आपको बेलनी है। इतनी फाइन पूड़ी बेलने के बाद 1 बाय 1 मैंने उनको सेपरेटली एक प्लेट में निकाल लिया था। तो इस तरीके से मम्मी ने करीबन आपका 3 से 4 पूड़ी एक बार के लिए आपका तैयार की थी क्योंकि हमें एक के ऊपर एक लेयर रखनी थी। उस पर्पस के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 पूड़ी आपकी बेल ली थी। इधर हमारी जो चाशनी थी वो भी अच्छे से तैयार हो गई थी, बॉयल भी आ गया था और रंग भी देखिए कितना सुनहरा आपका गोल्डन, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका। तो 3 से 4 पूड़ी बेलने के बाद अब बारी थी इनको जो हमारा खाजा का जो मेन प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने की। तो इसमें सबसे पहले हमने पहली पूड़ी ली, उसमें हमने आपका घी लगाया। घी लगाने के बाद उसमें हमने थोड़ा-सा आपका जो मैदा पाउडर था, जो मैदा है हमारी, उसको मैंने थोड़ा-सा बुरखा इसको ऊपर आपकी पूड़ी के ऊपर। अच्छे से स्प्रेड करने के लिए मम्मी ने इस पे अपनी उँगली की हेल्प से उसे मिक्स अप कर लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो दूसरी पूड़ी थी उसको 1 बाय 1 उसको ऐड ऑन करते गए इसी पर्टिकुलर पूड़ी के ऊपर। तो साइज़ का थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, जैसे हमारी भी पूड़ी एकदम एग्ज़ैक्ट तो नहीं थी, बट हाँ, हम लोगों ने उसको स्ट्रेच करके एकदम इक्वल बना लिया था। तो इसी स्ट्रेच को लाने के लिए आपका बेसिकली जो मैं आपको बताया था कि आपका रिफाइंड जो है या फिर जो आपका घी जो भी आप यूज़ करते हैं तो उसको इसी वजह से आपका आटे में मिलाया जाता है। इसके बाद हमने उसी तरीके से सिमिलर प्रोसेस से आपके दोबारा से घी लगाया। उसके बाद हमने उसमें मैदा फिर ऐड ऑन की और इसी तरीके से हमने अपना 3 से 4 जो हमारी पूड़ियाँ बेली थी उनको एक-एक कर हम एक के ऊपर एक रखते गए। एक-एक पूड़ी हमने देखिए कितने ध्यान से आपका इसके एक के ऊपर एक रखी है और फाइनली फिर अब बारी थी इन पूड़ियों को फ़ोल्ड करने की। जैसे जिस तरीके से हम लच्छे पराठे बनाते हैं, सेम उसी तरीके से फ़ोल्ड करनी थी, बट हमको एक रिक्वायरमेंट लगी कि अभी हमारी पूड़ी और ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती हैं। तो हमने पूड़ी के साइज़ जो हमने 4 एक के ऊपर एक रखे थे उनको और अच्छे से बेल लिया और काफ़ी बड़ी आपकी क्या कर ली थी हमने पूड़ी का जो साइज़ था, या फिर एक हम कहें कि एक जो हमारा प्रिपरेशन तैयार हुई थी उसको हमने और ज़्यादा स्प्रेड आउट कर दिया बेलन की हेल्प से। अच्छे से बेलने के बाद हमने जो प्रोसेस अभी रिपीट किया था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी कि लच्छे पराठे की तरह हमें इसको फ़ोल्ड करना है सबसे पहले।
अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपका थिनली फोल्ड करने के बाद अब बारी थी आपका इसको नाइफ की हेल्प से कट करने की। तो हमने छोटे-छोटे पीसेस आपके इसके कट कर लिए थे। आप देख भी सकते हैं कि इस तरीके से हमने एक-एक पीस को अलग रख दिया था। अलग-अलग पीस करने के बाद करीबन आपके लगभग 5 से 6 पीसेस इसमें आकर बनकर तैयार हो जाएँगे। अब इन तैयार हुए पीसेस को बारी थी एक-एक कर कर बेलने की। तो हमने एक साइड से इनको प्रेस करते गए और देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से मम्मी ने इनको फाइनली आपका बेल दिया है। तो इस तरीके की शेप आपका बनकर तैयार होगी। तो वन बाय वन हमने सारे जो आपके खाजा थे हमारी शेप यही थी, तो इनको हमने क्या कर दिया, प्रेस कर कर आपका बेलन की हेल्प से अच्छे से बेल लिया। और जो ये लेयर आपको दिख रही है ये बाद में जाकर आपके इतने अच्छे से खिलेंगी, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अभी। तो ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी बनने वाली है जो हमारे भगवान के लिए एकदम सात्विक भोग है और एकदम मिठाई भी है जो बहुत ही अच्छी और ताज़ा है और हमारे जगन्नाथ महाराज जी का प्रिय भोग है। तो बस अब कुछ नहीं, अब हमको कढ़ाई गरम करनी थी, उसमें आपका घी डालना था। घी के बाद हमारा जो भी आपने जितने भी खाजा तैयार किए हैं, जो भी शेप तैयार की हैं, तो उनको आपको वन बाय वन करके हमें क्या करना था, ऐड ऑन करना था। तो तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने उसको चेक भी कर लिया था और अब बारी थी उसमें खाजा ऐड ऑन करने की। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, फिर उसमें वन बाय वन करके मैंने सारे जो पीसेस थे आपके, जो मैंने अभी मम्मी की हेल्प से बनवाए थे, तो उनको मैंने इसमें धीरे धीरे कर कर आपके डिप कर दिया इस पर्टिकुलर घी में। और मीडियम आंच पर मैंने इनको जब तक सेका जब तक कि अच्छे से क्या नहीं हो गए, आपके गोल्डन ब्राउन हो गए। मैंने एक आपके स्पैचुला की हेल्प से इनको साइड बाय साइड शिफ्ट भी करता रहा ताकि आपका ये जले नहीं। और इस तरीके से घुमाने के बाद हमारे जो आपके खाजा के पीसेस थे वो फाइनली आपके क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। तो 2 से 3 मिनट लगे होंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जब आपके ये अच्छे से पक गए थे। और फिर जैसे ही आपके ये गोल्डन ब्राउन पीसेस हुए, मैंने उनको क्या करा, उनको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ द स्पैचुला। स्पैचुला की हेल्प से मैंने उनको एक प्लेट में आपका निकाल लिया था। तो देखिए इस तरीके से आपको ये गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन करने हैं, बहुत ही अच्छा कलर है ये। कलर के साथ साथ आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो इनके मैंने आपके जो शेप्स क्रिएट किए थे, जो आपको ये फोल्ड इसमें देख रहे हैं, वो कितने ही खिलकर आए हैं आपके इस पर्टिकुलर शेप में। तो इसी वजह से हम इसको अच्छे से आपका फोल्ड लाते हैं और इनको अच्छे से फ्राई करते हैं। तो इन सारे खाजा के पीसेस को मैंने एक प्लेट में अलग से निकाल लिया था। और प्लेट में निकालने के बाद अब बारी थी इनको, जो शुगर सिरप हमने तैयार किया था, जो चाशनी तैयार की थी, उसमें हमने वन बाय वन करके इनको क्या कर दिया, इनको कर दिया अच्छे से डिप। तो इस तरीके से मैंने आपका इसमें डिप किया था। सारे पीसेस को डिप करने के बाद फिर मैंने चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था ताकि जो शुगर सिरप है वो अच्छे से इनमें फिल अप हो जाए। तो अच्छे से शुगर सिरप आपका फिल हो गया था। तो 2 से 4 मिनट मैंने इसी चाशनी में इनको पर्टिकुलरली रहने दिया और फिर भगवान का भोग लगाने के लिए उनको एक प्लेट में अच्छे से निकाल लिया। और आप भी देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग ये आपको खाजा के पीसेस लग रहे हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी भी ऐड ऑन की थी। चाशनी ऐड ऑन करने के साथ साथ मैंने इसमें आपका थोड़ा ऊपर से शुगर पाउडर, जो आपको हम हिंदी में बूरा भी बोलते हैं, उसको भी मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था इनके ऊपर से। और ये देखिए हमारे जगन्नाथ महाराज जी के भोग के लिए आपका ये खाजा के बहुत ही सुंदर और टेस्टी मिठाई तैयार थी। एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और देखिए किस तरीके से इसमें एक क्रिस्पीनेस है जो आपको मैंने तोड़कर भी दिखाया है। तो कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ, जय जय राधे श्री लिखना ना भूलें। राधे राधे।